आज एक महत्वपूर्ण सूचना के लिए और बिहार की शिक्षा व्यवस्था पे कभी कभी ये जान करके हंसी भी आती है और कभी कभी अफसोस भी होता है कि अपने राज्य के क्या हालात हैं। हम लोग ये कहते हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था के हालात बहुत ख़राब हैं। कुछ पेपर्स में आते हैं, कुछ न्यूज़ चैनल पे आता है, कोई प्रधानाचार्य या कोई आचार्य या कोई शिक्षक कुछ बता नहीं पाता। बहुत सारा सोशल मीडिया पे उसके वीडियोस चलने लगते हैं, वो फ़ोटोज़ चलने लगता है, कुछ मैसेज चलने लगते हैं। लेकिन आप लोगों को जान के बहुत हैरानी होगी कि अब जिनके लिए ये शिक्षा की व्यवस्था सरकार कर रही है, वो बच्चे भी अब एग्रेसिव होने लगे हैं। और इसके पीछे जो कारण है वो है उनकी पठन पाठन की जो प्रक्रिया है उसका बाधित होना। मैं स्वयं जिस गांव से आता हूं, उस गांव में एक बहुत पुराना उच्च विद्यालय है जो आज से 3 बरस पहले इंटर का कोड भी प्राप्त किया वहाँ के माननीय विधायक के प्रयास से। लेकिन कोड तो मिल गया, 100 सीट वहाँ सोशल साइंस के लिए और 100 सीट साइंस के लिए अप्रूव्ड किए गए। और आप सब जानते हैं कि बिहार में ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था है, एडमिशन हो रहा है इंटर कॉलेज में। और उस एडमिशन के बाद इंटर कॉलेज में पढ़ाने के लिए चिड़िया भी नहीं है जो उन बच्चों को गाइड कर दे कि उनको कैसे पढ़ना है। और उसके बाद हालात इन 3 वर्षों के बाद ये हुआ है, अभी 2 दिन पहले वहाँ बच्चों ने बहुत ज़्यादा बवाल काटा है, हंगामा किया है, प्रधानाचार्य के साथ तू-तू मैं हुई है। और ये सूचना गांव पे बात करते हुए मुझे मिली तो मैंने बहुत ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन ऐसी ही सूचना मुझे जमुई ज़िला के एक गिद्धौर प्रखंड है वहाँ से मिला। वहाँ भी एक विद्यालय में इसी तरह की अवस्था हुई और बच्चे जो 10th और 11th 12th के हैं वो प्रधानाचार्य के पास गए और उन्होंने कहा कि हमारे लिए शिक्षक की व्यवस्था किया जाए। और वहाँ शिक्षक पढ़ा कौन रहा है? जो प्राइमरी या अपर प्राइमरी के लिए नियुक्त हुए हैं उनको ये कह दिया गया है कि आप हाई स्कूल और इंटर की क्लास चलाइए। और इसी तरह की परिस्थिति मैं वर्तमान में जहाँ हूँ दरभंगा में, वहाँ के हाई स्कूल में है। आज 3 बरस हो गए उसको इंटर कॉलेज का कोड अलॉट हुए, पैसा भवन का आ चुका है, लेकिन इस नाम पे वहाँ काम नहीं लगा कि बाढ़ आ गया है। बाढ़ कब की चली गई, सब जीवन सामान्य हो गया लोगों का, लेकिन वहाँ काम नहीं लगा। थोड़ा सा मटेरियल गिला है, लेकिन शिक्षक के नाम पे वहाँ स्मार्ट क्लास भी है। और ये स्मार्ट क्लास उस जमुई के गिद्धौर वाले विद्यालय में भी है और बिलौटी में भी है, रामनगीना उच्च विद्यालय में। तो इन सब में और कहीं भी कंप्यूटर का शिक्षक नहीं है जो इस स्मार्ट क्लास का संचालन कर सके। तो अब आप देखिए कि जो हम लोग लगातार कह रहे थे STET वाले कि सरकार के पास सीट बहुत है, वो बात एकदम 100% सही है। सरकार की मनसा यदि हो कि हमको सबको करना है तो कोई परेशानी किसी प्रकार की नहीं है, ये घटनाएं सिद्ध कर रही हैं। और 1-2 नहीं, कल बक्सर जिला के एक साथी हैं रघुनाथपुर से, उनसे मेरी बात हो रही थी और उन्होंने कहा कि भैया ब्रह्मपुर के देकुली में जो वहाँ उच्च विद्यालय है वहाँ भी वो भी इंटर कॉलेज हो गया है, वहाँ भी यही कंडीशन है। स्वयं ब्रह्मपुर का जो उच्च विद्यालय है जो इंटर कॉलेज हो गया है उसकी भी वही स्थिति है। बगेन गोला का जो उच्च विद्यालय है उसकी भी यही कंडीशन है। यहाँ तक कि रघुनाथपुर में जो विद्यालय है उसकी भी यही कंडीशन है। मतलब ये साफ है कि अधिकतर विद्यालयों में कंडीशन ये है कि प्रॉपर टीचर की जो चाहिए वो नहीं है, अर्थात टीचिंग व्यवस्था पूरी तरह से बाधित है। अर्थात अधिगम की जो प्रक्रिया है
यदि हम इसे शिक्षा शास्त्र की भाषा में कहें तो अधिगम की प्रक्रिया पूरी तरह बाधित है और हम अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कहीं से उपलब्ध नहीं करा रहे। ये सरकार को भी अब मान लेना चाहिए और ये हमारा एक मजबूत पक्ष है जिसको पकड़ करके और हम सरकार पे दबाव बना सकते हैं आवेदन प्रतिवेदन के द्वारा या आंदोलन के माध्यम से। तो आप सब इस पे अपना ज़रूर विचार दीजिए कि इसको किस तरह से सरकार के सामने प्रस्तुत किया जाए और क्या सरकार को बताया जाए कि क्या हालात है बिहार के शिक्षा का, और जो सरकार आज अपना पीठ थपथपा रही है वो कहाँ खड़ी है शिक्षा व्यवस्था में। इंफ्रास्ट्रक्चर की राख तो अलाप रहे माननीय मंत्री जी, लेकिन टीचर के रूप में जो नियुक्त हैं, हम ये सबके लिए नहीं कह रहे हैं। बहुत सारे साथी हैं जिनके पास पूरी क्षमता है, सारे एबिलिटी है उनके पास, लेकिन उनका उपयोग भी शिक्षा विभाग उचित नहीं कर रहा है। और दूसरी तरफ जो प्रक्रिया अपनाई गई भर्ती की, उसके चलते कुछ ऐसे लोग भी भर्ती हो गए हैं और उनकी संख्या बहुत बड़ी है। आप सब जानते हैं कि सरकार ये मानती है कि 1 से 1.25 लाख लोगों का फोल्डर नहीं मिल रहा है। वो 1.25 लाख लोग कौन है, ये सवाल तो उठेगा ही। छठे चरण में भी रुक रुक करके आपको खबरें मिल रही हैं, जैसे दरभंगा के अलीप नगर में 29 लोगों का डीपीओ साहब ने वो वेतन रोका है क्योंकि उनके मेधा सूची को बनाने में इंटर के ऑप्शनल सब्जेक्ट को भी जोड़ के बना दिया गया। इसी तरह की घटना आप गोपालगंज में देख चुके हैं, इसी तरह की घटना भोजपुर के जगदीशपुर में देख चुके हैं। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में, अलग अलग नियोजन इकाइयों में इस तरह की घटनाएं हुई हैं और उसको दूर करने के लिए सरकार को सेंट्रलाइज और ऑनलाइन प्रक्रिया अपनानी चाहिए और इसके साथ ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे बहाल की जाए इस पर भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जिस गुमान में हम लोग छाती पीटते हैं कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा IAS और IPS पैदा होते हैं, उसमें भूल जाएं आप सब लोग, एक सच्चाई ये है कि वो सारे बच्चे, वो सारे लोग बाहर पढ़ते हैं और वो अध्ययन बाहर जाके करते हैं। इस पे अपना विचार ज़रूर दीजिए। फिर मैं एक नई जानकारी लेके आता हूँ और तब हम लोग उस पर भी बातचीत जारी रखेंगे।